किसी गांव में एक साधु रहा करता था। वह जब भी नाचता था तभी बारिश होती थी। इसलिए गांव वालों को जब भी बारिश की ज़रूरत होती वे उस साधु के पास चले जाते और उनसे अनुरोध करते कि वह नाचे, और जब वह नाचने लगते तो बारिश ज़रूर होती। कुछ दिनों बाद 4 लड़के शहर से गांव में घूमने आए। जब उन्हें यह बात पता चली कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश ज़रूर होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उन 4 लड़कों को लेकर साधु की कुटिया के पास पहुंचे। गांव वालों ने साधु को सारी बात बताई। फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू कर दिया। पहले लड़के ने नाचना शुरू कर दिया। आधा घंटा बीत गया। फिर वह लड़का थक कर बैठ गया, पर बादल नहीं हुए। कुछ देर बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू कर दिया और 1 घंटे बीतते बीतते वह भी थक कर बैठ गया। बाकी दोनों लड़कों ने भी ऐसा ही किया, पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी आई। उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया, पर बारिश नहीं हुई। साधु फिर भी नहीं रुका, वह नाचता ही रहा। नाचते नाचते करीबन 2 घंटे बीत गए, पर बारिश नहीं हुई। 4 घंटे बीत गए, पर बारिश नहीं हुई। पर साधु नहीं रुका। धीरे धीरे शाम ढलने लगी कि तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और थोड़ी देर बाद जोरों की बारिश हुई। यह देखकर चारों लड़के दंग रह गए और साधु से क्षमा मांगने लगे। फिर चारों लड़कों ने साधु से पूछा, बाबा भला ऐसा क्यों? हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई। साधु ने जवाब दिया, जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात तो यह है कि मैं यह सोचता हूँ अगर मैं नाचूंगा तो बारिश ज़रूर होगी, और दूसरा यह है कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश ना हो जाए। सफलता पाने वाले में यही गुण विद्यमान होता है। वह जिस काम को भी करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूर्ण निश्चय होता है, और वह तब तक उस काम को करते रहते हैं जब तक कि वह उसमें सफल नहीं हो जाते। इसलिए अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमें भी अपने लक्ष्य पर डटे रहना होगा।